अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। आज को जो हमारा टॉपिक है वो नंबर ऑफ़ बूलियन फंक्शन से रिलेटेड है कि हमारे पास एक अगर बूलियन फंक्शन गिवन है तो हम इससे मज़ीद कितने बूलियन फंक्शन बना सकते हैं किसी भी n इनपुट के ऊपर। तो चलें इसको समझने के लिए लेट अस कंसिडर वन बूलियन फंक्शन दैट टेक n इनपुट एंड गिव यू द सिंगल वैल्यू, यानी n इनपुट लेगा तो उसमें या तो ज़ीरो आ सकता है या 1 आ सकता है। z2 का मतलब हमारे पास या तो ज़ीरो है या 1 आएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन ये अराइज होता है, हाउ मैनी सच फंक्शन वी कैन कंस्ट्रक्ट ऑन n इनपुट। सो दे the total number of n input boolean functions are 2 raised power 2 raised power n, यानी हम 2 raised power 2 raised power n boolean function कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो लेट अस से इसको समझने के लिए लेट अस से इफ़ आई कैन टेक n इक्वल टू 1 here फॉर इन दिस केस, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ बूलियन फंक्शन कितने आएंगे 2 raised power 2 raised power 1 विच इज़ 4, यानी इसका मतलब है n1 का मतलब ये सिंगल इनपुट लेगा, यानी इनपुट का मतलब है 0 1, इसकी टोटल पॉसिबिलिटीज़ 2 होंगी या 0 होंगी या 1 होंगी। तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग फंक्शन कितने बन सकते हैं 4 फंक्शन, यानी पहला फंक्शन क्या बन सकता है जो 0 को भी 0 पर मैप करे 1 को भी 0 पर मैप कर से। दूसरा फंक्शन क्या बन सकता है इसका, पहला तो ये बन गया जो हर एक इनपुट को 0 कर दें। दूसरा फंक्शन क्या बन सकता है 0 को 0 पर मैप करे 1 को 1 पर, जिसे हम कांस्टेंट बूलियन फंक्शन बोलते हैं। और यहाँ पर क्या है 0 को ये थर्ड वाला जो है ये इन्वर्ट कर रहा है इनपुट को, 0 को 1 पर मैप कर रहा है 1 को 0 पर, और ये भी अगेन 0 को भी 1 पर मैप कर रहे हैं और 1 को भी 1 पर। दिस इज़ अगेन है कांस्टेंट बूलियन फंक्शन। तो हमारे पास अल्टीमेटली बूलियन फंक्शन बने कितने, हमारे पास 4 बूलियन फंक्शन बन रहे हैं। अगर आप इसको देखें ये हमारे पास 4 बूलियन फंक्शन बन रहे हैं। व्हेन n इज़ 2 तो टोटल बूलियन फंक्शन कितने बनेंगे 16 बूलियन फंक्शन बनेंगे। मेरा यहाँ पर 16 बूलियन फंक्शन से मुराद ये है जब आप इनपुट 2 कर देंगे तो टोटल इनपुट कितनी होगी, जब इनपुट हमारे पास 2 होगी तो टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी होगी इनपुट के लिए 4 होंगी 2 raised power 2 विच इज़ 4, और टोटल बूलियन फंक्शन कितने होंगे 16 होंगे। और उसमें कौन कौन से बूलियन फंक्शन इंक्लूड होंगे, जिस तरह कि हमारे पास एंड है, और है, XOR है, XNOR है, ये तमाम के तमाम बूलियन फंक्शन इन 16 बूलियन फंक्शन के अंदर इंक्लूडेड होंगे। तो वो बनेंगे किस तरह, उसके ज़रिए मैं आपके लिए टेबल ड्रा करता हूँ कि वो किस तरह बने। अच्छा, तो जब हम 2 इनपुट की बात करेंगे तो उस क्रॉसपॉन्डिंगली हमारे पास जो बूलियन फंक्शन आएंगे वो 16 होंगे। अगर आप बात करें 2 इनपुट की, यानी 2 इनपुट ले और सिंगल इनपुट पर मैप करें तो उस केस में हमारे पास 2 raised power 2 raised power 2 यानी 2 raised power 4 विच इज़ 16 सिंगल वैल्यूड बूलियन फंक्शन बनने चाहिए। तो मैं अगर 2 इनपुट ले रहा है ना ये फंक्शन, तो 0 0 0 1 1 0 1 1, तो पहला फंक्शन क्या होगा जो 2 0 उठाएगा एक आउटपुट देगा, ने 0 0 पर 0 पर मैप कर, 0 1 को भी 0 पर मैप कर दिया, 1 0 को भी 0 पर, 1 1 को भी 0 पर। तो ये हमारे पास 0 कांस्टेंट फंक्शन है। इसी तरीके से 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1, तो ये हमारे पास एंड गेट है। इसी तरीके से तमाम के तमाम 16 लॉजिकल गेट्स हमारे पास बनेंगे जिनको हम ऑल पॉसिबल बूलियन फंक्शन और 2 इनपुट बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें ये वाला जो F7 बूलियन फंक्शन है ये XOR गेट है, और अगर आप ये F12 देखें तो हमारे पास और लॉजिकल गेट्स हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास बूलियन फंक्शन थे। जो आज का टॉपिक हमारा ये था कि हमारे पास टोटल पॉसिबल बूलियन फंक्शन कितने बनते हैं n इनपुट पर, यानी यहाँ पर अगर आपके पास n इनपुट है जो कि यहाँ पर 2 इनपुट हैं, हर दफ़ा फंक्शन कितनी वैल्यू उठाएगा 2 उठाएगा और कोई एक आंसर देगा हमें, यानी 2 इनपुट को या तो 0 आंसर आ सकता है या 1 आ सकता है।
ठीक है। तो हमारे इसको कहते हैं टू इनपुट बूलियन फंक्शन। तो हमारे करस्पॉन्डिंगली इसके कितने हमारे पास बूलियन फंक्शन बन रहे हैं, तो हमारे पास ये ऑल पॉसिबल 16 लॉजिकल बूलियन फंक्शन बन रहे हैं। इन अदर वर्ड्स इनको हम लॉजिकल गेट्स भी बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल।